अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ताबीर ख्वाब के साथ मैं हूं सैयद इमरान अली और हमारे रहनुमाई के लिए मौजूद है साईं मेहरबान अली शमसी सब्ज़वारी तब्रेज़ी, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के 41वें परपोते और शाह शम्स तब्रेज़ के 19वें परपोते हैं। साईं के आबा व अजदाद की दरगाह पूरे बर सगीर में मौजूद है। साईं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले एक सवाल करते हैं। आमिर साहब हैं जो कि पूछना चाहते हैं कि वो ख्वाब में देख रहे हैं कि वो शेव कर रहे हैं और उसकी क्या ताबीर होगी? उसकी ताबीर ये है कि आने वाले वक्त में वो कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जिसकी वजह से ये परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं और जिसकी वजह से इनकी शख्सियत तज़लील की तरफ जाएगी, यानी जो उनका एहतराम है, जो उनका रुतबा है, जो उनका मर्तबा है, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो कोशिश करके आने वाले वक्त में थोड़ा एहतियात करें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें, इमोशनल होकर कोई फ़ैसला न करें। मौला पाक के फजल व करम से वो तमाम परेशानियों से अल्लाह की पनाह में होंगे। और कोशिश करके 5 माह तक जब भी घर से बाहर निकला करें 3 मरतबा सूरह नसर पढ़ के निकला करें, मौला पाक करम फरमाएंगे। आमीन। निमरा साहिबा चाइना से पूछ रही हैं कि वो ख्वाब में देख रही हैं कि वो आटा गूंद रही हैं और वो रोटी बनाना जानती नहीं है, पर आटा गूंदते हुए वो ख्वाब में ख़ुद को देख रही है। तो उसकी क्या ताबीर है? ये रिज़्क़ में बरकत की तरफ, खुशहाली की तरफ और अच्छे रिश्ते के हासिल होने की तरफ इशारा है। यानी कोई अच्छा रिश्ता जो फैमिली के तवस्सुत से मंजर आम पे आएगा, जिनसे इनकी शादी होगी और ये अपने घर में चली जाएंगी और फिर खाना पकाएंगी और सबको खिलाएंगी इंशाअल्लाह मौला की तरफ। शहजाद साहब जो है वो पूछ रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ कतर से है, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो जैसे ग्रोसरी की शॉप पे काम करते हैं, वो आटा या कोई भी दाल निकाल रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं उसमें, आटे के साथ भी दाल के साथ भी। तो वो जानना चाह रहे हैं कि इसकी ताबीर क्या है? अल्लाह पाक करम करे। ये बहुत बुरा ख्वाब है। इसकी ताबीर ये है कि ये कर्ज़ या किसी ऐसे चीज़ में मुब्तला होंगे जिसकी वजह से इनकी रिज़्क़ में तंगी आएगी, यानी आसपास जो माहौल है वो तंग दस्ती की तरफ ये राग़िब होंगे। तभी कोशिश करके भरोसा करके किसी को पैसे ना दें, भरोसा करके कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें। जितना अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे, तवज्जो देंगे, उतना ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। इसका सदका निकालें हस्ब तौफीक काली चीज़ का, मौलाना को अपनी पनाह में रखेंगे इंशाअल्लाह। आने वाले 1 से सवा साल तक कोशिश करके भरोसे में कोई फ़ैसला ना करें। इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी के ख़रीदने के हवाले से कोई बात हो, अगर ख़रीदना चाहते हैं को पूरा ख़ुद देखें कि क्या ख़रीद रहे हैं, क्या उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि किसी नुकसान की तरफ इसकी ताबीर है। अल्लाह पाक अमान में रखे। अच्छा, अर्जेंटाइन से जॉन साहब पूछना चाह रहे हैं कि वो ख्वाब में देख रहे हैं कि वो सो रहे हैं, ख्वाब के अंदर वो सो रहे हैं, ख्वाब के अंदर सो रहे हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उसकी बार बार आँख खुल रही है, उनको एक तरह से झटके लग रहे हैं और वो ये सारा कुछ ख्वाब में देख रहे हैं। तो इसकी क्या ताबीर? इसकी ताबीर ये है कि ये किसी काम से गाफिल हो जाएंगे, यानी कोई ज़िम्मेदारी, कोई काम, कोई मर्तबा इनको मिलना है, क्योंकि तकदीर में इनको वो चीज़ हासिल है, लेकिन ये किसी सुस्ती या किसी ख्वाहिश या किसी खुशी के पीछे इतना गुम हो जाएंगे, इतना उसमें मदहोश हो जाएंगे कि वो अपने मकसद से हट जाएंगे। तो ये कोशिश करके अपने वक्त की कदर करें, क्योंकि ये अपने वक्त को काफ़ी ज़ाया करेंगे और स्क्रीन से दूर हो जाएं। और वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ उनके काम से है उनको कम से कम भी 8 घंटे दिया करें। उसके बाद का जो वक्त बचता है तो उसमें अगर ख्वाहिशों में मुब्तला होते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। सही। जैसा ही सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हम हैं बहुत सारे कि आपने जितने भी बड़ों के तबरुकात हैं वो आपने अपनी वेबसाइट पे रखे हैं, जिसमें बहुत सारे कामयाबी के दागे, बखूर, सफ़ूफ़ और बहुत सारे तबरुकात हैं। तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि जो हमने सुना है पहले बहुत लिमिटेड था, मतलब हर कोई इसको रीच नहीं कर सकता था। ये अल्लाह पाक ने आपके ऊपर ये इनायत फरमाई कि आपने तमाम मोमिनीन के लिए, हम जैसों के लिए अवेलेबल कर रखा है कि जिससे हर कोई फ़ायदा हासिल कर सके। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे जो आबा व अजदाद थे, सरकार शाह शम्स तब्रेज़ सब्ज़वारी, सरकार सैयद कलंदर शहबाज, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सदरुद्दीन, ताजुद्दीन, बीबी बादशाहज़ादी, तो वो हमेशा अपने अकीदतमंदों को पढ़े हुए तबरुकात दिया करती थी, जिनसे उनकी मुश्किलात ख़त्म होती थी, कामयाबी के असबाब अल्लाह के करम से उनके साथ होते थे। तो हमने ये चाहा कि आज के दौर में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह बनाई जाए जिसे जहाँ पे हर कोई आके आसानी से वो तबरुकात हासिल कर सके। माशाअल्लाह। तो मौला पाक उन सबको अपनी पनाह में रखे और यही हमारी कोशिश है कि लोगों को खुशी मिले, उम्मीद मिले, आगे बढ़ने का सबब मिले, आगे बढ़ने की सोच मिले, ताकि वो अपने फ़ैसले बेहतरी से अंजाम दे सकें। आमीन आमीन। शाहनवाज साहब जानना चाहते हैं, जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। शाहनवाज साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि वो ख्वाब में देख रहे हैं कि उनके पाँव जल रहे हैं, अल्लाह पाक और वो इसी कंडीशन में फिर उनकी आँख खुल जाती है, वो ये जानना चाहते हैं। अल्लाह पाक ये नज़र हसद की तरफ इसका इशारा है, यानी नज़र हसद की वजह से या किसी दुश्मन ने कोई चीज़ मिला के इनको खिलाएंगे इन फ्यूचर, जिसकी वजह से ये बंदिश या परेशानी
में मुब्तला हो सकते हैं। तो कोशिश करके रोज़ सुबह और रात को चारों को आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके पिया करें। मौला के करम से वो तमाम नज़र असर से अल्लाह की पनाह में होंगे। और आने वाले वक्त में जब जब गोश्त खाएँ, क्योंकि इसकी ताबीर एक ये भी है कि कोई गोश्त पे या गोश्त के सालन पे, गोश्त की बिरयानी पे कोई ऐसी चीज़ दम करके इनको खिलाएगा या ऐसी चीज़ मिला के इनको खिलाएगा जिसकी वजह से ये सेहत के हवाले से परेशान होंगे। तो जब जब गोश्त खाएं उस पर सूरह फलक और सूरह नास दम कर लें। मौला पाक तमाम नहस चीज़ों से उनको अपनी पनाह में रखेंगे इंशाअल्लाह। महवी साहिबा पूछ रही हैं जो कि जानना चाह रही हैं कि उनके घर में बंदिश और रुकावटें हैं। उनको लगता है कि बहुत सारा मतलब घर में बड़े मसाइल हैं, हर चीज़ जो भी वो करते हैं, रिश्तों में इख्तिलाफात है, झगड़े हैं घर में, और जैसे कोई भी काम सही से हो नहीं पा रहा। तो सिर्फ बंदिश के लिए कोई भी तबरुकात, कोई ऐसी चीज़? जी बिल्कुल, हमारे सरकार शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी बखूर बनाते थे और ये फरमाते थे कि हर जुमेरात को या हर मगरिब के वक्त इनकी धुनी अपने घर में दिया करो। ऐसे घर में जितनी भी शैतानी नहस चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, घर में बरकत कायम होती है। तो वो बखूर हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो वहाँ से मंगवाएं और उनकी धुनी हर जुमेरात कम से कम घर में दिया करें। देखिएगा घर में सुकून भी कायम होगा और जितनी भी नौसत है वो अल्लाह के करम से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेहरबान स्टोन्स के नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे रब्ता करके आप साईं से दमशुदा बखूर हासिल करके घर में बरकत के लिए दुई दे सकते हैं, जिसके साथ आपको फ्री सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। साईं जाज़ेब साहब हैदराबाद से जानना चाह रहे हैं कि वो ख्वाब में देख रहे हैं कि उनको मच्छर बहुत काट रहे हैं। अल्लाह पाक करम तो वो इस बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा, मच्छर का काटना यानी बार बार किसी परेशानी में मुब्तला होने की तरफ इसका इशारा है। यानी ये आने वाले 5 से 6 माह के बहुत ही मुश्किलात वाले होंगे, जिसमें मुश्किलात देखेंगे, परेशानियाँ देखेंगे, दुख देखेंगे। तो इस 5 माह के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ये सब्र से गुजारें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने आप को मुतमईन और खुश रखने की कोशिश करें। इसमें गुस्सा ना करें। अगर गुस्सा करेंगे, जज्बाती होंगे इस दुख वाले वक्त में, तो ये 5 माह फिर 5 सालों में भी मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह पाक के फजलो करम से दुख जब जब मिले इंसान सब्र करे, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से वो दुख खुशी में मुब्तला हो जाता है, खुशी में तब्दील हो जाता है इंशाअल्लाह। निमरा साहिबा दुबई से पूछ रही हैं कि उनके बालों में जुएँ वो देख रही हैं ख्वाब के अंदर कि जुएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और वो बहुत खुजा रही हैं। तो इस बारे में अगर आप? ये इसकी ताबीर ये है कि ये बहुत ज़्यादा सोचेगी हमारी बच्ची, और ये सोचने की वजह से काफ़ी दुख देखेगी और सोचने की वजह से ये चिड़चिड़ी हो जाएगी। ये सोचने की वजह से अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पाएगी। तो हमारी बच्ची से ये अर्ज़ किया जाए कि वो कोशिश करके सोचने को कम करें। जितना हाजिर दिमाग रहेंगे उतना फ़ायदे इनको मिलेंगे। गुज़रे हुए वक्त को भूल जाएं, आने वाले वक्त की फ़िक्र को छोड़ दें। मौला पाक के फजलो करम से काफ़ी फरावानी इनको मिलेगी। और किसी शीन हर्फ के नाम वाला बंदा इनकी ज़िंदगी में आएगा जो इनको टेंशन देगा। हो सकता है शीन हर्फ वाले नाम से ये शादी करना चाहती हैं, तो उनका एक ताबीर का ये भी एक पहलू है। तो शीन हर्फ वाले बंदे से शादी ना करें। अगर शादी करने के लिए इन्होंने दिन बांधे हुए हैं तो थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि उनका असल रूप इनके सामने आ सके। 8 माह, 1 साल, 1.5 साल एक दूसरे को जाने, उसके बाद शादी की तरफ राग़िब हों। अल्लाह के करम से बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। रमेश साहब पूछ रहे हैं इंडिया से कि वो ख्वाब में देख रहे हैं कि वो मर चुके हैं। अल्लाह पाक करम। वो इसकी ताबीर? अच्छा, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मरने की ताबीर शायद वाकई अनकरीब जो है वो इंतकाल हो जाएगा। मरने की ताबीर किसी नए सफ़र, किसी नए काम, किसी खुशहाली की तरफ भी इसका इशारा होता है। यानी अल्लाह पाक के फजल करम से ये कोई नया काम करेंगे तो उसी नए काम के तवस्सुस से इनको बरकत मिलेगी। अगर इस ख्वाब देखने वाले ने उस मौत के वक्त ख़ुद को सफ़ेद लिबास में देखा है तो ये बहुत मुबारक ख्वाब है। लेकिन सियाह लिबास में देखा है, लाल लिबास में देखा है, तो ये किसी बीमारी या परेशानी की तरफ का इशारा है। तो ये कोशिश करके हस्ब तौफीक काली चीज़ का सदका निकालें। मौला पाक तमाम परेशानियों से इनको अपनी पनाह में रखेंगे। आमीन। मासूमा साहिबा कुवैत से पूछ रही हैं कि वो ख्वाब में देख रही हैं कि उनके घर में एक बकरी आ रही है जो कि घर में कोई भी चीज़ मतलब सोफ़े, चेयर, इस तरह की चीज़ों को वो खा रही है। अल्लाह पाक। और घर वाले बहुत परेशान है ख्वाब में, और फिर उनकी आँख। अल्लाह पाक। घर में कोई मेहमान आएगा, ऐसा मेहमान आएगा जो उनको तंग करेगा। ये बेटे के होने की तरफ इशारा है। यकीनन ये हमारी बच्ची जो है वो उम्मीद से होगी
और इसकी ताबीर ये है कि इनको बेटा होगा। शुरू में तो ये बहुत खुश होंगी, लेकिन जैसे जैसे वो बेटा बड़ा होगा घर में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बिखेर देगा, लेकिन उसको संभालते संभालते वो बड़ा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जब ये हो तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसके सर पे हाथ रख के सूरह कौसर रोज़ रात को 3 मरतबा पढ़े तो इंशाल्लाह वो बच्चा तंग कम करेगा, ज़िद्दी कम होगा इंशाल्लाह। बहुत सारे कमेंट हैं इस हवाले से कि कोई भी साईं आप ऐसी कोई चीज़ या तबरुकात बताएं किसी मोमिन के लिए कि वो पहन के या इस्तेमाल करके वो जहाँ पे भी जाए तो हर जगह उनको कामयाबी मिले, खुदा का ख़ास करम हो उनके ऊपर। तो इसके लिए कोई सरकार शाह शम्स और खुसूसन कलंदर शहबाज धागे पे चंद इसम पढ़ के दिया करते थे कि अपने सीधे पाँव में ये बांधा करो। अल्लाह पाक के फजलो करम से जहाँ जहाँ पहन के जाओगे फ़तेह और कामयाबी आपके साथ होगी। तो हमने भी अपने आबा व अजदाद सरकार से हसन कबीरुद्दीन, सरकार सदरुद्दीन, सरकार सैयद फाजिल शाह, सैयद फ़तेह अली शाह, बीबी बादशाहज़ादी से पुश्त पुश्त उस इस्म की तालीम जो है वो हासिल की है। और हमारी कोशिश है कि वही चीज़ हम अपने देखने वालों को दें ताकि वो भी इस कामयाबी के धागे को पहन के जहाँ जहाँ जाएँ मौला के करम से उनको कामयाबी मिले। तो ये धागा कामयाबी का धागा जिस पे ख़ास इसमें आज़म फजर के वक्त पढ़े जाते हैं, तो वो मुझे उम्मीद है कि अपने सीधे पाँव में जब बांध के जाएंगे तो एक तो तवज्जो का मरकज़ भी बनेंगे, उनकी बात में वज़न भी पैदा होगा। और जो ऐसा होता है कि इंटरव्यू के लिए गए लेकिन कामयाबी नहीं मिली, किसी काम के लिए सोच के गए कामयाबी नहीं मिली, तो उम्मीद है इस धागे को पहनने के बाद इनका खुद पे यकीन होगा और अल्लाह के करम से कामयाबी और कामयाबी भी इनके साथ होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कामयाबी का धागा अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें। आप हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसके साथ एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया जाएगा। सही प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं और मोमना साहिबा पूछ रही हैं दुबई से, वो पूछ रही हैं कि वो ख्वाब में देख रही हैं कि उनकी शादी कराई जा रही है एक जिन्नात के साथ जो कि उनके घर वाले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं और वो बहुत कोशिश कर रही है कि वो ना करे पर वो कुछ कर नहीं पा रही। तो वो जानना चाह रही है इसका क्या मतलब। इसकी ताबीर ये कि हमारी बच्ची की शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो गुस्सा बहुत करेगा, यानी मार पीट तक बात चली जाएगी। तो कोशिश करके ये शादी करने में जल्दबाजी ना करें। खुसूसन जिस इंसान का नाम नून से आता है, जेड से आता है, अभी उनसे शादी ना करें। अगर कोई ऐसा रिश्ता आस पास है या घर वालों ने रिश्ता तय कराया है तो थोड़ा ठहर जाए, कम से कम भी 1.5 साल 8 माह थोड़ा सा उस लड़के को देखें प्रॉपर्ली, क्या वो उसकी तबीयत कैसी है, उसका मिजाज कैसा है, तो मौला के करम से इनके लिए बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। ज़ैनब साहिबा बर्लिन से पूछ रही हैं कि वो ख्वाब में देख रही हैं कि वो नाबीना हो चुकी हैं और वो काफ़ी अरसे तक देख रही हैं तमाम चीज़ें जो रूटीन है वो नाबीना होकर गुजार रही हैं, फिर आँख खुल गई और वो देख रही हैं कि माशाल्लाह उनकी आँखें सही हैं। तो इस ख्वाब के बारे में जानना चाहिए। या इस ख्वाब की ताबीर ये है कि काफ़ी चीज़ों को वो दरगुजर करेंगी, यानी काफ़ी नुकसानात या काफ़ी ऐसी चीज़ें इनके सामने होंगी जिनको वो दरगुजर करेंगी और वही दरगुजर करना इनके लिए बड़ा सबब बनेगा। इसका ताल्लुक़ सेहत से भी है, यानी जैसे कि अगर दिल के मसले मंजर आम पे आते हैं, पेट के मसले मंजर आम पे आते हैं, तो उनको वो लाइट ना लें, उनको दरगुजर ना करें, फ़ौरन ही किसी डॉक्टर से मुशावरत करें। क्योंकि जायचा बता रहा है कि अभी चीज़ों को इग्नोर करेंगी तो कोई बड़ी बीमारी मंजर आम पे आ जाएगी। अल्लाह पाक उनको अपनी पनाह में रखें और रोज़ सुबह एप्पल पे या शाफ़ी या हकीम 27वां दम करके खाया करें। अल्लाह उनको शिफाए कामला नायत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। काजिम साहब इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि ख्वाब में कि सारे घर वाले मिलकर उनको काट के खा रहे हैं। अल्लाह पाक करम करें। तो वो बड़ा परेशान है इस बारे में कि उसको उसके बाद नींद भी नहीं आ रही, जैसे वो मेंशन कर। इस ख्वाब की ताबीर बुरी नहीं है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर ये है कि पूरे घर वाले इन पे तनकीद करेंगे और बार बार तनकीद करेंगे, लेकिन वो तनकीद इस्लाह के लिए होगी। इनको ये लगेगा कि शायद वो मेरे दुश्मन हैं, तभी वो बार बार मेरी तज़लील करने के लिए मुझे समझा रहे हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि ये बेहतर बने, क्योंकि इनके ख़ानदान में जो दूसरे लोग हैं वो मर्तबे में इनसे बड़े होंगे। ये हमारा बच्चा जो ख्वाब की नौइयत है उस हिसाब से ये स्टूडेंट होगा, पढ़ रहा होगा, और उनके ख़ानदान में कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बड़े बड़े मर्तबे तक पहुँचे हुए लोग होंगे। तो उसकी ताबीर ये है कि वो भी ये चाहेंगे कि वो भी उस तरह से बने जिस तरह से वो बन चुके हैं। तो इनको वो नेगेटिवली ना लें। अगर दोस्तों से कम और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह मौला के करम से इनको वो मंजिल मिलेगी जिससे वो तमाम उनके अज़ीज़ व अक़ारिब इन पर फ़ख्र करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसके साथ मैं तमाम नाज़रीन को याद करवाना चाहूँगा कि इस तरह की तमाम ताबीरात आप साईं मेहरबान अली की लिखी हुई किताब ताबीर ख्वाब से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट मेहरबान अली पे अवेलेबल है। इसके लिए आप हमें मेहरबान स्टोन्स के नंबर पर कॉल करके भी हासिल कर सकते हैं। साथ में आपको सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया जाएगा। सही, बड़ी मेहरबानी आपकी,
इसके साथ साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। तो आप तमाम नाज़रीन को भी मैं याद करवाना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं या कोई भी मसला है जिसके बारे में आप आसानी से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो हमें लास्ट में कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।